आज हम यहाँ पे फुल ग्रेवी वाला मज़ेदार लज़ीज़ खुश ज़ायक़ा बीफ स्टू बना के तैयार करेंगे। देखें बहुत ही मज़े का, दिखने में जितना अच्छा खाने में भी उतना ही मज़े का। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? होप सो सब ठीक होंगे, खूब मज़े में होंगे। रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा है आज, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे मैं बीफ स्टू बना के तैयार कर रही हूँ। मैंने इसके लिए ना 1 किलो बीफ लिया है। आप चाहें इसको चिकन के साथ रेडी करें या मटन के साथ, सबके साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अच्छा, मज़ेदार स्टू बनाने के लिए ना आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच लाजमी कर लेना है। सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आपने भी स्टू बना के तैयार करना है, तो आपका भी बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ बन के तैयार होगा। मैंने ना जो 1 किलो गोश्त लिया था, इसको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद अब मैं पानी के अंदर डाल के ना इसको चूल्हे के ऊपर रख दूँगी, ताकि ना जब हम अक्सर बीफ या मटन बनाते हैं ना, तो हमारे जो गोश्त होता है उसकी ना स्मेल नहीं ख़त्म होती। अगर हम इस तरह से एक बार इसको पहले से बॉयल कर लेंगे ना, तो ये होगा कि इसकी ना स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर ना कुछ भी नहीं डाला, जस्ट पानी के अंदर डाल के इसको एक बार बॉयल कर लिया। यूँ इसके ऊपर जो झाग सी आएगी इसको हम रिमूव कर देंगे और सादा पानी के साथ इसको अच्छे से धो लेंगे, तो इसके अंदर से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। ये आप टिप फॉलो करते हुए बीफ बना के तैयार करें या मटन बना के तैयार करें, तो आपका गोश्त बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल के इसके अंदर मैंने हाफ़ लीटर पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ना इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 6 से 7 सब जो सूखी लाल मिर्ची होती हैं वो इसके अंदर ऐड की। लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच, और इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके ना उनको मोटा मोटा काट लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। और यहाँ पे ना मैंने 2 टमाटर भी ऐड किए थे, सॉरी वो मैं ना मेंशन करना भूल गई, तो उनका मैंने पेस्ट बना के ऐड कर दिया था। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिनमें मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही साबुत सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत, इसके साथ एक बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े और लौंग। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 फ्रेश रेड मिर्चें ली हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस यही हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ना हम 12 से 15 मिनट का इसका वेट बंद कर देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। अच्छा, अगर आप ना प्रेशर कुकर में इसको नहीं बनाना चाहते ना, तो आपने जो देचकी होती है या मट्टी वाली जो हांडी होती है ना, उसके अंदर बनाई, उसके अंदर इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो आपने उसमें ना, यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर पानी ऐड किया है, आपने उसमें 1 लीटर पानी ऐड करके इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। उसमें भी बहुत ही अच्छे से मिनटों में गल जाएगा गोश्त, क्योंकि स्टू की जो हम बनाते हैं ना, इसकी जो बोटी बहुत छोटे साइज़ की होती है, हम इसको बहुत बड़े साइज़ में इसकी बोटी नहीं रखते। तो यहाँ पे मैंने भी ना इनको छोटे छोटे साइज़ में काट लिया था, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। यहाँ पे देखें मैंने ना इसको कढ़ाई के अंदर निकाल लिया। इसके अंदर ना अभी काफ़ी ज़्यादा पानी था, इसका पानी मैं 50% तक जो है वो ड्राई कर लूँगी, चम्मच हिलाते हुए फुल आँच पे मैं इसको ड्राई करूँगी, जल्दी से हो जाएगा। और जब 50% तक पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर हम इसमें ऑयल डाल के इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पर जो हमने रेड साबुत मिर्चें डाली थी, अगर आप चाहें तो आपको ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, तो आप इनको निकाल के वेस्ट कर दें, क्योंकि इनका टेस्ट जो है, इनका फ्लेवर आ चुका है। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, तो आप इनको ना निकाल के दोबारा से इनका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये थोड़ा सा ना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब इसका ना 50% तक जो पानी था वो ड्राई हो गया था। यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड करके इसकी अच्छे से अब बुनाई करूँगी। मैंने ना इसमें कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, क्योंकि जो बीफ या मटन होता है, इसके अंदर ऑलरेडी भी थोड़ी सी चर्बी कह लें होती है, उसके साथ ज़्यादा ऑयल हम ऐड नहीं कर सकते। और फिर हम बाद में ना इसमें दही भी ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने ना इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 जो रेड मिर्चें गोल वाली होती हैं वो ऐड कर दी। ये आपने लाजमी ऐड करनी है, ये इस रेसिपी की ना मेन चीज़ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना 10 से 15 मिनट की इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। मुझे यहाँ पे भूनते हुए ना इसको 10 से 15 मिनट गुजर गए थे। देखें यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से मैंने भून लिया, इसका ऑयल जो था वो सेपरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 प्याली दही की लेके उसको अच्छे से फेंट के ना वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ मैंने ना इसको फोक की मदद से बहुत ही अच्छे से फेंट लिया। दही डाल के ना आपने दोबारा से इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी बन जाए, और इसका ऑयल जो है वो दोबारा से सेपरेट हो जाए। आप अपने जितनी आप लोगों को ग्रेवी पसंद हो उतनी ही इसके अंदर ग्रेवी रख सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी पसंद है, तो आप इसको तो बस थोड़ा सा भून लें। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा भून के इसकी ग्रेवी जो है वो खुश कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे इसका ऑयल बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो चुका था, हमारा स्टू बन के बिल्कुल रेडी था।
مجھے اس میں نا اتنی ہی گریوی چاہیے تھی، میں نے اتنی ہی رکھ لی۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر نا ادرک کو گارنش کر دیں گے، بریک بریک سلائس میں کاٹ کے میں اس کے اوپر گارنش کر دوں گی، کیونکہ اسٹو کے اندر ہم دھنیا وغیرہ گارنش نہیں کرتے، وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ تھی آج کی میری لذیذ مزیدار اسٹو کی ریسپی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اس لذیذ بیف اسٹو کے ساتھ اپنے افطار کو خاص بنائیں۔ دعا ہے کہ رمضان آپ کے لیے رحمتوں اور آسانیوں کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون، محبت، رزق کی فراوانی عطا کرے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ اس افطار کو یادگار بنائیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آپ کے دسترخوان کو ہمیشہ آباد رکھیں۔ رمضان کی ان خوبصورت گھڑیوں میں اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور محبت بانٹتے رہیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔